अ क्रिमिनल इज़ नेवर इनबॉर्न, कभी जन्मजात कोई अपराधी नहीं होता। और उसके संस्कारों, उसके इन्वायरमेंट की वजह से जब कोई इंसान अपराधी बन जाता है और समाज में अपग्रेडेड कर दिया जाता है कि ही इज़ ए क्रिमिनल, तो ऐसे में हमारी समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि हम उस इंसान को वापस से राइट ट्रैक पे ले आएँ और उसे सुधरने का मौका दें। और अगर ऐसा करने में किसी इंसान को अगर हमें हमदर्दी दिखानी हो, प्यार दिखाना हो, या कुछ ऐसा एक्टिविटी एक्ट करके उसको ये शो करना हो कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, तब वो इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूँ और मैं अपराधी नहीं हूँ, या अगर अपराधी हूँ भी तो मुझे सुधरने का मौका दिया गया है और मैं सुधर कर लोगों की तरह प्यार बांट सकता हूँ, प्यार हासिल कर सकता हूँ। ऐसी ही एक कहानी है लीलाज फ्रेंड। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में एक चैप्टर है। आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिस्टर शिवशंकर, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, और दूसरा कैरेक्टर उनकी पत्नी मिसेस शिवशंकर, और तीसरा जो प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी की, चीफ कैरेक्टर, वो है लीला। लीला इज़ अ 5-year-old डॉटर ऑफ मिस्टर शिवशंकर। लीला एक छोटी सी बच्ची है। और सबसे आखिरी में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सिद्धा, जो कि इस कहानी में क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली में वो क्रिमिनल है, वो एक चोर है, लेकिन लीला के घर में नौकरी पाने के बाद एज ए सर्वेंट उसके अंदर सुधार आता है। अब सुधार आने के बाद क्या मिस्टर शिवशंकर और क्या मिसेस शिवशंकर उसको हमेशा के लिए अपना पाते हैं? क्या लीला का एटीट्यूड सिद्धा के लिए हमेशा के लिए एक जैसा ही रहता है या चेंज हो जाता है छोटी सी बच्ची का? इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। सिद्धा वॉज हैंगिंग अबाउट द गेट। मिस्टर शिवशंकर काफ़ी सीरियसली चिंता कर रहे हैं। ही इज़ स्टैंडिंग इन द फ्रंट वरांदा, अपने घर के वरांदा में खड़े हैं और ब्रूडिंग ओवर द सर्वेंट प्रॉब्लम, काफ़ी चिंता में हैं, चिंता की मुद्रा में। ही इज़ प्लकिंग एट हिज बियर्ड एंड थिंकिंग दैट हाउ टू गेट ए प्रॉपर सर्वेंट, एन ऑनेस्ट सर्वेंट। चिंता में लगे हुए हैं। नौकर पाना एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। और मिसेस शिवशंकर घर के अंदर हैं। सिद्धा उस वक्त मिस्टर शिवशंकर के घर के सामने बाहर वाले गेट पर, जो सबसे फ्रंट गेट है, वहाँ पर खड़ा है और वो कभी इधर जा रहा है, हैंगिंग अबाउट द गेट, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मिस्टर शिवशंकर। मिस्टर शिवशंकर के ध्यान को आकर्षित करना चाह रहा है अपनी तरफ, ताकि वो मुझे देखें और वो मुझे बुलाएं। सर, डू यू वांट अ सर्वेंट? पूछता है। सर, क्या आप नौकर की तलाश कर रहे हैं क्या? मिस्टर शिवशंकर जैसे ही सुनते हैं, उन्हें खुशी होती है कि चलो, जिस बात की चिंता कर रहा था सामने से कोई आदमी पूछ रहा है, तो कहते हैं यस कम इन, अंदर आओ। सिद्धा दरवाज़ा गेट खोलता है और अंदर आता है। मिस्टर शिवशंकर देन सब्जेक्टेड हिम टू ए स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन। मिस्टर शिवशंकर उसके पर्सनैलिटी को ऊपर से नीचे तक पूरा चेक कर रहे हैं, क्लोजली चेक कर रहे हैं, और कहते हैं अपने मन में, डजंट सीम टू बी ए बैड सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब टाइप, बुरा टाइप का तो नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। एट एनी रेट द फेलो लुक्स टाइडी। कहते हैं कि हर हाल में ये इंसान ठीक ठाक ही दिख रहा है, टाइडी दिख रहा है। फिर उससे कुछ 2-4 सवाल करते हैं श्योर होने के लिए कि ये बंदा ऑनेस्ट है कि नहीं। मिस्टर शिवशंकर उससे पूछते हैं, वेयर वर यू बिफोर? इसके पहले तुम कहाँ काम करते थे? सिद्धा कहता है, इन ए बंगलो देयर इंडिकेटेड अ वोग समवेयर। वोग का मतलब इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर। तो कहता है वो वहाँ एक बंगले में काम करता था साहब, वहाँ ऐसे लिखा देता है बस, इन अ डॉक्टर्स हाउस। वो जो डॉक्टर साहब है ना, बंगला, वहाँ काम करता था मैं। मिस्टर शिवशंकर दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं उससे, व्हाट इज़ हिज नेम? क्या नाम है डॉक्टर साहब का जिनके वहाँ तुम काम करते थे? कहता है कि आई डोंट नो मास्टर, मुझे पता नहीं। ही लीव्स नियर द मार्केट। वो मार्केट के बगल में रहते हैं वहीं। मिस्टर शिवशंकर उससे फिर पूछते हैं, तो फिर उन लोगों ने तुम्हें हटाया क्यों? तुमने वो काम छोड़ा क्यों? कहता है कि दे लेफ्ट द टाउन मास्टर। वो लोग शहर छोड़ के चले गए। गिविंग ए स्टॉक रिप्लाई। सिद्धा ने पहले से स्टॉक में ये रिप्लाई रखा था कि अगर मुझसे ये पूछा गया कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्यों निकाला गया, तो मैं यही जवाब दूंगा। स्टॉक में रखा हुआ रिप्लाई वो दे देता है। कहता है कि वो लोग शहर छोड़ के चले गए।
मिस्टर शिवशंकर ही वॉज अनेबल, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, अपने डिसीज़न को, परेशान से दिख रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की मदद लेनी चाहिए। उसको बुलाया उन्होंने अंदर से। मिस्टर शिवशंकर की वाइफ वहाँ आई सीन में और कहती है देखने के बाद उसे, ही डजंट सीम टू मी वर्ड्स दैन दी अदर्स वी हैव हैड। कहती है कि आज तक जिन लोगों को हम लोगों ने रखा था नौकर के रूप में, उनसे ये ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, करीब करीब ठीक ही है, ऐसा कहती है। वो ये भी तो कह सकती थी कि आज तक हम लोगों ने जितने नौकर रखे थे उनसे बेहतर है, लेकिन कहती है क्योंकि वो हर चीज़ में एक नेगेटिविटी देखती थी या उसको हर चीज़ नेगेटिव ज़्यादा नज़र आता था, तो कह रही है कि आज तक जितने भी नौकर थे उनसे ज़्यादा ख़राब नहीं है। फिर लीला, उनकी 5 साल की बच्ची आती है वहाँ, और जैसे ही वो मिस्टर शिवशंकर को देखती है, सिद्धा को देखती है, देखते ही शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय, खुशी से कूद पड़ती है और कहती है, ओ फादर आई लाइक हिम, मुझे ये पसंद है, मुझे ये इंसान पसंद है, इसे नौकर बना कर रख लो पापा प्लीज़, लेट अस कीप हिम, आओ ना, आओ पापा हम लोग इसी को रख लेते हैं। एंड दैट डिसाइडेड इट, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिसाइडेड इट मीन्स दिस डिसीजन ऑफ लीला, द डिसीजन मेड बाई लीला दैट सिद्धा शुड बी केप्ट एज अ डोमेस्टिक इन देयर हाउस, दैट वॉज फाइनलाइज्ड। इस बात से ये फाइनल हो गया, सिद्धा तय कर लिया गया कि तुम्हें दिन में 2 बार खाना मिलेगा और महीने के 4 रुपये मिलेंगे। 4 रुपये सुनकर घबरा मत जाना बच्चों आप लोग, एक्चुअली में ये कहानी बहुत पुरानी है। तो इस कहानी के वक्त जब ये आर के नारायण ने कहानी लिखा था, तब 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ये जो सैलरी होती थी, ये उस ज़माने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। तो उसे 4 रुपये महीने का रखा गया और रिटर्न में उसे क्या क्या करना था, वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोने थे, गार्डन का बागवानी करना था, रन इरेंट्स, रन इरेंट का मतलब होता है जैसे ज़रूरत की चीज़ें कुछ ले आना, ले जाना, बाज़ार जाना, फिर वहाँ से सामान ले आना, चॉप वुड्स, लकड़ियाँ काटना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उसके काम का, एंड लुक आफ्टर लीला, और लीला का देखभाल करना, क्योंकि माता जी हमेशा बिजी रहेंगी अंदर मिसेस शिवशंकर। सिद्धा कम एंड प्ले। अब लीला का ये हरकत देखिए, सिद्धा जब कोई भी कोई काम कर रहा होता था, चाहे वो लकड़ियाँ काट रहा हो, कपड़े धो रहा हो या फिर बाज़ार जाने वाला हो, लीला तुरंत कमांडिंग तरीके से आ जाती थी और कहती थी, कम कम सिद्धा, कम एंड प्ले विथ मी। सिद्धा का उसके साथ कैसा खेलना होता था भाई, उसको जो कोई भी काम कर रहा होता था सिद्धा, उसको तुरंत काम बंद करके लीला के साथ खेलना पड़ता था। फ्रंट गार्डन में, घर के सामने वाले गार्डन में लीला एक रेड बॉल लेकर आ जाती थी, हाथ में खड़ी रहती थी। सिद्धा की कंपनी से लीला को बहुत ही अच्छा लगता था, सुप्रीमली हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुश, मम्मी के पापा की कंपनी से भी ज़्यादा खुश हो रहती थी सिद्धा की कंपनी में। बॉल को वो उछाल कर फेंकती थी और फिर सिद्धा भी उस बॉल को लेकर वापस उसके पास उछालता था। देन शी सेड, नाउ थ्रो द बॉल इनटू द स्काई, कहती थी सिद्धा अब बॉल को आकाश में फेंको, सीधा आकाश में। सिद्धा को उसके सारे कमांड मानने पड़ते थे। सिद्धा तुरंत बॉल लेता था हाथ में, उसको अच्छी तरह से ग्रिप पकड़ होल्ड करता था और करके आँखों को 1 सेकंड के लिए बंद करता था और फिर बॉल को आकाश में फेंकता था खूब ऊंचाई पे। उसके बाद कहता था सिद्धा, क्योंकि सिद्धा को मेंटालिटी पता था बच्चों को कि कैसे बच्चों को मनाया जाए, कैसे उनसे प्यार किया जाए, कैसे उनको बहलाया फुसलाया जाए, ये उसे अच्छी तरह से पता था। इसके पहले सिद्धा कम से कम 6 लोगों के घरों में, छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में होते थे, वहाँ काम कर चुका था और वहाँ चोरियाँ भी कर चुका था। ये भी इस बार भी वो लीला को शिकार बनाने ही आया था, लेकिन इन द प्रोसेस उसे लीला से प्यार हो जाता है, उसे वो पसंद करने लगता है। छोटी सी बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता, दिल नहीं दुखाना चाहता। इस बार सचमुच में वो एक चोर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। सिद्धा बॉल को पकड़ता और फेंकता, जब बॉल नीचे आ जाता तो फिर वो कहता, देख रही हो ये बॉल आकाश में चांद को छू कर आया है। यू सी हियर अ लिटिल बिट ऑफ मून स्टिकिंग, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मून चिपका हुआ है। लीला जल्दी से जाती थी देखने के लिए कि ज़रा देखो तो कहाँ मून चिपका हुआ है, लेकिन जब वो नहीं देख पाती थी कहती थी कहाँ मून है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब सिद्धा तुरंत बातों को बदल के कहता था, तुम्हें जल्दी से देखना होगा, मून इतनी देर तक चिपका नहीं रहता है, वो तुरंत इवापोरेट होकर के और वापस मून में जाके जो छोटा सा हिस्सा चिपका हुआ है बॉल में, वो वापस से मून में जाके इवापोरेट होके उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो तुम्हें जल्दी से देखना होगा, नाउ हरी अप। इस बार फिर से सिद्धा बॉल को फेंकता और कहता, इस बार जल्दी से देखो। ही कवर्ड द बॉल टाइटली, बॉल को टाइटली कवर करता था और टाइटली कवर करके अपनी उंगलियों से चारों तरफ से ढक के थोड़ा सा एक होल ऐसे अलाउ करता था, बोलता था यहाँ से देखो। और यहाँ से लीला देखती थी गैप में और कहती थी, हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, आई सी द मून, बट इज़ द मून वेरी वेट, क्या मून बहुत गीला है? तब सिद्धा कहता था, हाँ सडनली गीला ही है। फिर लीला पूछती थी,
व्हाट इज़ इन द स्काई सिद्धा? सिद्धा आकाश में क्या है? तो सिद्धा जवाब देता था। सिद्धा के पास छोटे बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए हर सवाल के जवाब थे। उसके बाद कहता था आकाश में तो गॉड रहते हैं। फिर लीला पूछती थी क्या अगर हम लोग उस घर के छत पे खड़े हो जाएं और छत पे खड़े होके अगर हम लोग देखें तो क्या हम लोग टच कर सकते हैं क्या? इफ़ वी स्टैंड ऑन द रूफ, अगर अपने बाहों को फैलाएं तो क्या आकाश को छू सकते हैं क्या? तो सिद्धा कहता था "हम्म, उस घर के छत के ऊपर खड़ा होकर छूने से कुछ नहीं होगा, कभी नहीं छू पाएंगे। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं कह दूँगा कि घर के छत के ऊपर से छू सकते हैं तो ये अभी अभी मुझे पहुँचा देगी वहाँ और कहेगी जाओ छू के दिखाओ आकाश को। इसीलिए कहता था कि कोकोनट ट्री के ऊपर अगर हम लोग चढ़ जाएँ और वो भी फुल मून के टाइम में, मतलब जब पूर्णिमा का चाँद होता है ना, पूरा बड़ा सा चाँद बड़ा सा दिखता है, उस समय अगर हम लोग कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ जाएँ तो वहाँ से हम लोग आकाश को छू सकते हैं। हैव यू डन इट? लीला कहती थी क्या तुमने कभी छुआ है? कहता था हाँ, मेनी टाइम्स। वेन एवर देयर इज़ अ बिग मून, जब कभी भी बड़ा सा मून होता है ना, तो मैं तो कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ जाता हूँ और चढ़ के छू लेता हूँ। इसके बाद से लीला पूछती है क्या मून तुम्हें जानता है? क्या तुम्हारा उसके साथ जान पहचान है? वो कहता था हाँ, बहुत अच्छी तरह से। आओ दिखाता हूँ कैसे मेरी जान पहचान है उसके साथ। तो बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ भी मून दिखाई देगा, फिर आप किसी बिल्डिंग के पीछे से जाके देखोगे तो वहाँ से भी मून दिखाई देगा। तो लीला को बहलाने के लिए सिद्धा अभी वही ट्रिक खेलने वाला है। कह रहा है कि आओ दिखाता हूँ कैसे मेरी जान पहचान है। अभी वो लोग रोज़ प्लांट के पास खड़े थे तो वहाँ से मून दिख रहा था। इसके बाद फिर वो गार्डन, मतलब घर के सामने वाले गार्डन में लेके जाता है, सॉरी सामने वाले में नहीं, बैकयार्ड में, पीछे के गार्डन में ले जाता है और जाकर फिर वहाँ से दिखाता है कि देखो यहाँ से भी मून दिख रहा है, वहाँ से भी मून दिख रहा है। इस बात पे लीला बहुत ही खुश हो जाती है और तालियां पीटने लगती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इतना ही आज के फर्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।